Hi friends, welcome to Super Coaching by Testbook.com. I am Sonpriya and today I am here before you to tell you what are the must read books for UPSC Civil Services exam, especially for your general studies. यहाँ पे हम जो बुक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रिपरेशन को कैटर करेगी। इस बुक लिस्ट को बनाने के पीछे जो हमारा मेन एम है वो ये है कि हम में से बहुत सारे लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारा कंसर्न रहता है कि एक ऐसी बुक लिस्ट मिल जाए जिसको हम थ्रू आउट अपनी यूपीएससी जर्नी रेफर कर सकें और हमें रिसोर्सेज के लिए यहाँ वहां ना भटकना पड़े, क्योंकि वो आपका टाइम एनर्जी दोनों ही वेस्ट करता है। तो हम अपना टाइम और एनर्जी दोनों ही सेव कर सकते हैं एंड इस टाइम और एनर्जी को यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स सी। आपको पता है आपके मेंस के सिलेबस में जनरल स्टडीज जो है उसके 4 पेपर होते हैं, ठीक है। उनमें से आपके जो जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2, जनरल स्टडीज पेपर 3 के जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो आपके प्रीलिम्स में भी कवर होते हैं। तो यहाँ पे जो हमने बुक लिस्ट बनाई है वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई है। जनरल स्टडीज 1 में आपका हिस्ट्री का टॉपिक आता है। हिस्ट्री में 2 पोर्शंस हैं, एक है आपका इंडियन हिस्ट्री और दूसरा है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो पहले देखते हैं इंडियन हिस्ट्री में जो हमारी बुक लिस्ट है उसमें कौन कौन से बुक्स हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि इस बुक लिस्ट के बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जस्ट अ मिनट। यस, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए आप आपकी क्लास 11th की ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा जो है उसे रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ में न्यू एनसीईआरटीज में आपके क्लास 11th की नई एनसीईआरटी जिसका नाम है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 ये रेफर कर सकते हैं। और आपके क्लास 6th की नई वाली एनसीईआरटी जिसका टॉपिक है अवर पास्ट 1, इसको आप रेफर कर सकते हैं। साथ ही में अगर हम देखें मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री के लिए तो आपको अपनी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 बाय सतीश चंद्रा जो है उसे फॉलो करना है। तीसरा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की एक किताब आती है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप इसको रेफर कर सकते हैं। साथ ही साथ में फेमस हिस्टोरियन बिपिन चंद्रा जी जो हैं उनकी एक किताब आती है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आप इन दोनों ही बुक्स को रेफर कर सकते हैं। काफी अच्छी है, आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगी। एक और चीज जो ध्यान देने लायक है वो है कि स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की ये जो मॉडर्न इंडिया की बुक है ये बुक आपके प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है। ये बुक प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है और बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है वो आपके मेंस प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस प्रिपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा। आपके मेंस में एक और टॉपिक आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इसके लिए कौन सी बुक रेफर करनी है? आपकी एनसीईआरटी है क्लास 11th की एक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नॉट फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी एक ओल्ड एनसीईआरटी है बाय अर्जुन देव क्लास 9th एंड क्लास 10th, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन। बुक का नाम है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन क्लास 9th एंड क्लास 10th बाय अर्जुन देव। ओल्ड एनसीईआरटी है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दिस इज मोर देन सफिशिएंट
एग्जाम में इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो हिस्ट्री के लिए अगर आप इन बुक्स को फॉलो करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए हो जाएगा एंड कॉम्प्रिहेंसिवली हो जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। जनरल स्टडीज पेपर 1 में ही आपका एक और सब सब्जेक्ट है ज्योग्राफी या भूगोल। ज्योग्राफी या भूगोल, इसके लिए जनरली जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हम रेफर करते हैं वो आपकी एनसीईआरटीज हैं, ठीक है, वो आपकी एनसीईआरटीज हैं। क्लास 11th और क्लास 12th की, क्लास 11th एंड क्लास 12th की जो न्यू एनसीईआरटीज हैं, जिसके अंदर आपका फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों बुक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, आप इसको रेफर कर सकते हैं। क्लास 11th की 2 है, क्लास 12th की 2 बुक्स हैं। साथ ही में एज अ रेफरेंस बुक आप जीसी लियोंग की, यहाँ पे देखिएगा, आप जीसी लियोंग की एक बुक है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, इस बुक को एज अ रेफरेंस बुक फॉर ज्योग्राफी यूज कर सकते हैं। ये 5 बुक्स ज्योग्राफी के लिए मोर देन सफिशिएंट है, प्रीलिम्स और आपके मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको ये बुक्स आसानी से, क्योंकि एनसीईआरटीज है मोस्ट ऑफ द बुक्स, आपको ये हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है ना। दिस बुक्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। पॉलिटी, जनरल स्टडीज पेपर 2 का हिस्सा होता है आपका पॉलिटी सब्जेक्ट। पॉलिटी आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हम यूज करते हैं, कहा जाता है कि जो बच्चे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दोज हु आर द बिगिनर्स, वो क्लास 11th की नई एनसीईआरटी है, क्लास 11th की एक नई एनसीईआरटी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको फॉलो कर सकते हैं। एक बार आपने इस बुक को पढ़ के अगर ब्रीफ ओवरव्यू ले लिया तो आप अपनी जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत के द्वारा उसको फॉलो कर सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी को फॉलो कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आपके सिलेबस को कवर करती है और काफी हेल्पफुल है। दिस इज मोर देन सफिशिएंट और आपको हिंदी में भी मिल जाती है अवेलेबल, ठीक है, आपको हिंदी में भी अवेलेबल मिल जाती है। जनरल स्टडीज पेपर 3, उसके अंदर आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होता है। इकोनॉमिक्स के लिए कहा जाता है कि आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज पता होना बहुत जरूरी है। तो आप उसके लिए क्या कीजिए, आपकी जो एनसीईआरटीज है क्लास 9th से लेके 12th तक की, उन एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका इकोनॉमिक्स में कोई बैकग्राउंड नहीं है। यहां से आपको कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगे। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट्स और टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई तो इकोनॉमिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करंट इवेंट्स जो चल रहे होते हैं न्यूज में, जो करंट इवेंट्स न्यूज में चल रहे होते हैं। सो एनसीईआरटी की रीडिंग को आपको कंबाइन करना है करंट अफेयर्स से। प्लस बहुत जरूरी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही, आपके उस ईयर का जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तब जो यूनियन बजट आता है एंड इकोनॉमिक सर्वे या जो आर्थिक समीक्षा आती है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यूनियन बजट की आप समरी भी पढ़ सकते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पे, गवर्नमेंट ऑफिशियल समरी रिलीज करती है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के लिए मैं कहूंगी अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो एक बार खुद से पढ़ लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में तो आता ही है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, मेंस में इकोनॉमिक्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखने में इकोनॉमिक सर्वे जो है, आर्थिक समीक्षा, वो बहुत हेल्पफुल है। सो गाइस यू मस्ट रेफर टू दिस बुक्स, इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एंड इसकी खूबसूरती जो है वो ये है कि ये सारा मटेरियल आपको हिंदी में भी उतना ही इजीली अवेलेबल है जितना कि इंग्लिश में। मूविंग ऑन,
आपके जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में ही एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी, एक टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी। इसके लिए आपको जो बुक रेफर करनी है वो है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया बाय अशोक कुमार एंड विपुल अनेकांत। ठीक है, ये काफी अच्छी बुक है, इसमें सारे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज का बैकग्राउंड आपको मिल जाता है, प्लस आपको इसको कंबाइन करना है अपने करंट अफेयर्स से। सो पेपर थर्ड के अंदर स्पेशली आपके करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जनरल स्टडीज पेपर थर्ड में आपका एनवायरमेंट वाला टॉपिक है। एनवायरमेंट टॉपिक जो है वो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है वो सिविल सर्विसेज के लिए भी और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी, दोनों के लिए कंबाइंड एग्जाम है। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स सेम है एज सिविल सर्विसेज एग्जाम, इसीलिए आजकल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पोर्शन से आते हैं। इसको आप, इसका बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है एनवायरमेंट के, उसके लिए आप एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी ये पढ़ सकते हैं। ये किताब है, इसका पीछे कुछ 3-4 चैप्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। प्लस एनवायरमेंट में अगेन ट्रीटीज, कन्वेंशंस, इंस्टीट्यूशंस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको अपने करंट अफेयर्स से मिल जाएंगे। एनवायरमेंटल ट्रीटीज, कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ट्राई डेवलपिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ environmental concepts from NCERT and then you can do some Google search as well as refer to your current affairs sources for preparing this portion of the exam. जनरल स्टडीज थर्ड पेपर में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आता है ना। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक से काफी डरते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं। बट लेट मी टेल यू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन जनरल आपके जो प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चंस आते हैं वो करंट ओरिएंटेड होते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं आपका जो पेपर थर्ड है जीएस का, जनरल स्टडीज का, वो पूरा पेपर करंट ओरिएंटेड है। इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो करंट टॉपिक्स हैं, जैसे आपका आईटी है ना, आपका आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आपका 5G टेक्नोलॉजी है ना, मोबाइल टेक्नोलॉजी में आपकी 5G टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये जो सारे टॉपिक्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है, ये आपको कॉम्प्रिहेंसिवली इस बुक के अंदर मिल जाएगा बाय रवि पी अग्रहारी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय रवि पी अग्रहारी। आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं अपने सिलेबस से मैच करके। हमें बुक कवर टू कवर नहीं पढ़नी है, एनसीईआरटीज आर लाइक कवर टू कवर यू कैन रीड, बट ये जो एडिशनल बुक्स हैं एनसीईआरटी के अलावा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसको इस बुक में मार्क कर लीजिए और केवल उन पे ध्यान दीजिए, है ना। We are not giving exam for this book, we are giving UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम। सो यूपीएससी का जो सिलेबस है वो आपके लिए मायने रखता है। अगर आप सुपर कोचिंग को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके उसके सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप ये कोड यूज करेंगे SON20 तो आपको चांसेस हैं कि आप फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा आपको। तो आपको फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा आपके जो भी सब्सक्रिप्शन फी है उसके ऊपर। सो यू कैन यूज द कोड SON20। इन बुक्स के साथ साथ में सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे हमारे पास बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज अवेलेबल हैं। वी आर प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज टू यू फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव। सो डू जॉइन सुपर कोचिंग and your journey to Labsna starts with us. Thank you so much.